हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंजीनियर्स पाथ एकेडमी में। मेरा नाम है अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स, या फिर इंग्लिश में मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं पोषक तत्व। और ये सभी क्लासेस एसएससी जेईई 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। हमने एसएससी जेईई 2023 के लिए नॉन टेक बैच लॉन्च किया है जिसमें हम आपको कंप्लीट नॉन टेक कराने वाले हैं। इसमें से हम 90% नॉन टेक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हमारा कंप्लीट हो चुका है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर। तो ये सभी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। आपने इंजीनियर पाथ एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप पे जाएंगे आपको ये बैच नजर आएगा और इसका फी हमने रखा है 499 RS। काफी कम फी है, ये काफी अच्छा है दोस्तों, अफोर्डेबल है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये पूरा बैच हमने 120 आवर्स का लॉन्च किया है, मीन्स हम पूरा सिलेबस आपको 120 आवर्स में कराने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। फी रहेगा 499 RS। और अगर आपको कोई डाउट आता है इनरोल करने में या किसी भी चीज़ में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9568738917 पर, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे पोषक तत्व के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोषक तत्व में। देखिएगा ये थोड़ा नीचे चला गया। इसमें हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट एंड वाटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का क्या रेशो होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का कितना रेशो होता है इसमें? देखिएगा, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो होता है 1:2:1। याद रखना है आपने, 1:2:1। इनका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड कराना। जैसे कि दोस्तों जो हम फूड खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज अंदर जाता है इससे होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का काम होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाई जाती है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी बनाता है। ये हम सेल में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द एनर्जी इन आवर बॉडी। इसकी क्वांटिटी हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा होती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज इसको हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डेली बेसिस पे खाते हैं। हमारे फूड में मैक्सिमम ग्लूकोज होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में 55 to 65% एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त होती है 4.2 किलो कैलोरी। ये भी आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। तो जैसे कि दोस्तों व्हीट, बार्ले, मेज, राइस, हनी, पोटैटो, बनाना, गुआवा, जैगरी, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, इनमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है हनी में। इसलिए दोस्तों हनी को बोला जाता है, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी, एकदम से एनर्जी चाहिए, तो आप हनी को खा लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शुगर। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोलते हैं बिकॉज
इनका टेस्ट स्वीट होता है, इनका टेस्ट स्वीट होता है। देन हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा होता है डाइसेक्राइड्स और तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड्स। चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं, सभी एग्जाम्पल देखेंगे और उनके सोर्स देखेंगे। तो बात करें मोनोसेक्राइड, जैसे कि आपको पता चल रहा है मोनो मतलब सिंगल, ये एक सिंगल होता है, सिंगल सेक्राइड होता है जो कि 1 टाइप ऑफ कार्बन से बना होता है, एक ही टाइप के कार्बन से बना होता है, कार्बन के मॉलिक्यूल से बना होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। दे आर फाइनली ऑब्टेन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये कहां से मिलते हैं दोस्तों? ये फाइनली ऑब्टेन होते हैं डाइजेशन में। जब हम डाइजेस्ट करते हैं चीजों को, डाइजेस्ट कहां पे होता है? डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन में क्या होता है दोस्तों? डाइजेशन में खाना आप मुंह से खाएंगे और फूड पाइप के थ्रू आपके स्टोमक में जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि काम करते हैं, और जो जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेक्राइड में तोड़ देते हैं। उसके बाद खाना आगे चला जाता है और ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखना है डाइजेशन छोटी आंत में कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो ब्लड होता है वो इसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वे निकाल लेता है, जैसे कि ग्लूकोज, फैट, जितने भी प्रोटीन, विटामिन, जो भी उसको निकालने हैं मिनरल, वो उससे ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और डिफरेंट सेल तक पहुंचाता है। यह है दोस्तों डाइजेशन। तो ये फाइनली हमको डाइजेशन में मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, ग्लैक्टोज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड के। ग्लूकोज काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। ये कब बनता है दोस्तों? ये बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो हमारी सनलाइट है, प्लांट उसका यूज करता है खाना बनाने के लिए, और उसका खाना कौन है? ग्लूकोज है। उसका खाना कौन है? ग्लूकोज है। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्रैनम होते हैं, ग्रैनम होते हैं, और इन्हीं के बीच में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यही क्लोरोफिल सबसे पहले एनर्जी बनाएगा एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट करनी है, रिएक्शन स्टार्ट करनी है दोस्तों, जिसमें CO2 हाइड्रोजन के साथ मिलके ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लोरोफिल इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एटीपी का निर्माण करता है, तब जाके ये रिएक्शन स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ फोटोन या फिर सनलाइट। इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें ग्लूकोज बनता है जो कि प्लांट का एक खाना है, और ये प्लांट इसको अभी नहीं खाएगा, इसको बाद में खाएगा। जैसे आप बना के रख देते हैं किचन में और बाद में आके खाते रहते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों ग्लूकोज भी इसको स्टोर रखता है। स्टोर कहाँ पे रखता है? स्टोर रखता है टिश्यूज में, जैसे कि पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपका टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू, जिसमें ये स्टोर रखता है और बाद में चल के इसको खाता है। किस फॉर्म में स्टोर रखता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रखता है। तो याद रखना है, ये सभी पॉइंट थे जो कि एसएससी जेईई मोस्टली पूछता है। ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इंस्टेंट एनर्जी इसी से मिलती है। ग्लूकोज केमिकल फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल ऑफ बॉडी, क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलती है। इसको हम फ्यूल मतलब हमारे शरीर का ईंधन बोलते हैं। इट फॉर्म इन द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है दोस्तों।
फ्रक्टोज, फ्रक्टोज स्वीटेस्ट होते हैं, नेचुरल शुगर, मतलब सबसे मीठे नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर का मतलब जिनको हम नहीं बनाते हैं, जो नेचुरल अकरिंग होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स में हम तो शुगर नहीं डालते हैं, हम तो उसमें मिठास नहीं डालते हैं, ये अपने आप ही आती है। तो किसके कारण आती है? फ्रक्टोज के कारण आती है। तो नेचुरल अकरिंग अगर सबसे ज्यादा कोई स्वीटेस्ट है वो है आपका फ्रक्टोज। इट इज द रीजन फॉर द स्वीटनेस ऑफ फ्रूट। फ्रूट की जो स्वीटनेस होती है, फ्रूट का जो मीठापन होता है, वो फ्रक्टोज के कारण ही आता है। इसलिए इसको हम हनी शुगर भी बोलते हैं, इसके बाद आएगा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि मिल्क, बटर, श्योर मतलब खट्टी क्रीम, आइसक्रीम एंड कर्ड मतलब दही, इन सभी में मिलता है आपको ग्लैक्टोज देखने को। देन हम बात करेंगे डाइसैक्राइड, मतलब इसमें दो मोनोसैक्राइड के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलता है और बनाता है सुक्रोज। याद रखना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर मोनोसैक्राइड वेरेज सुक्रोज इज ए डाइसैक्राइड। जबकि ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलता है तो माल्टोज बनाता है। देखो दोनों चीजें मिल रही हैं तो माल बनेगा, ठीक है, दोनों सेम चीजें मिल रही है, माल बनेगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलता है, बनाता है लैक्टोज। और इधर जो देख रहे हैं ये है डाइसैक्राइड। चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। सुक्रोज वर्ड का यूज सबसे पहले किसने दिया था? विलियम मिलर ने दिया था। सुक्रोज वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? विलियम मिलर ने दिया था, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे। कब दिया था? 1857 में, ईयर आपसे नहीं पूछेगा। और इट इज वाइडली यूज एज ए स्वीटनर इन फूड जो स्वीट वाले फूड होते हैं, जिनको हम स्वीट्स बोलते हैं, उनमें हम सुक्रोज का ही यूज करते हैं, जिसको हम चीनी भी बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना है, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। C12H22O11 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम शुगर बीट। ये शुगर बीट से मिलता है, शुगर केन से मिलता है। शुगर केन को हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, मिल्स में ले जाते हैं, वहां पे इसको क्रश किया जाता है और इससे बनती है चीनी, और चीनी का ही दूसरा नाम है सुक्रोज। यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट और टेबल शुगर। इसको हम व्हाइट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि चीनी व्हाइट होती है और घरों में यूज होती है, इसलिए हम इसको टेबल शुगर बोलते हैं। बात करेंगे माल्टोज की, तो माल्टोज कहाँ पे पाया जाता है? बार्ले, ज्वार, मेज, व्हीट। बार्ले का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? जौ, ठीक है, आई थिंक जौ ही होता है, आप देख लेना। मेज मतलब मक्का और व्हीट मतलब अनाज। एंड दी स्प्राउटेड ग्रेन्स, स्प्राउटेड ग्रेन होते हैं अंकुरित अनाज, इनमें भी दोस्तों माल्टोज पाया जाता है, और ये पाया जाता है अल्कोहल में भी। याद रखना है, अल्कोहल में माल्टोज पाया जाता है। लैक्टोज आपने सुना होगा इसके बारे में, ये फाउंड है इन मिल्क। मिल्क में दोस्तों लैक्टोज पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे पॉलीसैक्राइड, मतलब जिसमें दो से ज्यादा मोनोसैक्राइड हो, उसको बोलते हैं पॉलीसैक्राइड। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स शुगर है, अब यहाँ पे देखो, इट सर्व टू स्टोर फूड। ये क्या काम करती है? फूड को स्टोर करने का काम करती है, जैसे कि मतलब ये स्टोरेज फूड है। जैसे कि स्टार्च प्लांट का स्टोरेज फूड है, याद रखना है आपने। स्टार्च इज द मोस्ट कॉमन फूड स्टोरेज पॉलीसैक्राइड फाउंड इन प्लांट। कैप्सूल इज मेड अप ऑफ स्टार्च, ये भी याद रखना है, जो कैप्सूल आप लेते हैं बीमारी में मेडिसिन के रूप में, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्टार्च की बनी होती है। देन हम बात करेंगे सेल्यूलोज कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाएगा प्लांट सेल में। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है
ये बनी होती है सेलुलोज की, ये बनी होती है सेलुलोज की। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। उसके बाद बात करेंगे ग्लाइकोजन की। देखिएगा दोस्तों, ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है। ग्लाइकोजन इज द मेजर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स इन एनिमल। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स एंड सर्व एज एनर्जी रिजर्व इन एनिमल। तो आप देखते हैं जो हमारे अंदर एनर्जी रिजर्व होती है, एक तो होती है यूज, जिसको हम डेली बेसिस पे यूज करते जा रहे हैं, एक होती है रिजर्व जो कि हमको इमरजेंसी के टाइम पे नीड होती है। तो ये एनिमल में एनर्जी रिजर्व होती है ग्लाइकोजन के रूप में। बात करेंगे दोस्तों काइटिन की। काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड है और काइटिन इसमें पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है फंगी की सेल वॉल, फंगी की सेल वॉल, याद रखना है। काइटिन इज ए नाइट्रोजीनियस कार्बोहाइड्रेट मेनली फाउंड इन फंगी। तो ये नाइट्रोजीनियस है, इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जबकि अभी तक हमने देखा है सभी कैसे थे, ये थे हाइड्रोकार्बन, जबकि ये नाइट्रोजीनियस कार्बोहाइड्रेट है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है और ये फंगी की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। देन अब बात करेंगे फैट की। नेक्स्ट जो हमारा पोषक तत्व होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, वो होगा फैट। अब देखो फैट कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारी स्किन के नीचे होता है, ये हमारी स्किन के नीचे स्टोर होता है। फैट मीन्स स्मूथनेस, हेल्प इन कीपिंग द बॉडी फंक्शनल, ये बॉडी को फंक्शनल कराने में यूजफुल होता है। बट इट एक्सेस कैन ऑल्सो बी हार्मफुल, बट अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये हार्मफुल भी होता है। आपने देखा है अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ज्यादा फैट है तो आप मोटे हो जाएंगे, आप अनहेल्दी हो जाएंगे और बहुत सारी डिसीज आपके अंदर आ जाएंगी, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। बात करेंगे अगर ये फैट लिक्विड फॉर्म में है तो इनको हम बोलते हैं ऑयल, याद रखना है। अगर ये फैट लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इनको बोलते हैं ऑयल। देन हम बात करेंगे दोस्तों, इनका भी केमिकल फॉर्मूला कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है, मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब हम बात करने वाले हैं फैट हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो फैट हमको 1 ग्राम फैट अगर आप यूज करेंगे तो प्रोड्यूस करता है 9.3 किलो कैलोरी। तो ये कार्बोहाइड्रेट से तो ज्यादा करता है, जबकि हमने बोला कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में 60 to 65% एनर्जी प्रोवाइड कराता है, बट फैट देखो 1 ग्राम 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमको देता है। तो देखो दोस्तों, हमारे खाने में फैट कार्बोहाइड्रेट से बहुत कम होता है, तो याद रखना है। तो ये हमारे बॉडी में 20 to 30% एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सोर्स ऑफ फैट क्या हो जाएंगे, जैसे कि बटर हो जाएगा, घी हो जाएगा। देखो बटर और घी में अंतर है, ठीक है। मिल्क, चीज, एग योक मतलब अंडे का छिलका, मीट एंड ऑयल, इनमें पाया जाता है आपका फैट। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट की। तो हम यहाँ पे 3 टाइप के फैट देखने वाले हैं। एक होगा सैचुरेटेड फैट, सेकेंड होगा अनसैचुरेटेड फैट एंड फिर होगा ट्रांस फैट। देखो इनमें अंतर क्या है। सैचुरेटेड का मतलब है, हमें पता है कार्बन की 3 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है और ये 4 बॉन्ड बना सकता है सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से। तो अगर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, इट मीन्स इस पर कंप्लीट हाइड्रोजन होंगे, प्रॉपर हाइड्रोजन होंगे, तभी ये 4 बॉन्ड बना रहा है सिंगल सिंगल। और अगर ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहा है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की कमी है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड में कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मतलब कुछ इस टाइप से। सिंगल बॉन्ड H,
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और एक बनाएगा कार्बन से, तो ये होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर अनसैचुरेटेड है तो यहाँ का एक H हट जाएगा कोई सा भी और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, या दो हट जाएंगे तो तीन बॉन्ड आ जाएंगे। एक से ज्यादा बॉन्ड अगर होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट। फिर आता है ट्रांस फैट। सबसे खतरनाक ट्रांस फैट होते हैं, ये आपको मिलते हैं फास्ट फूड में, तो इनको खाने से बचना है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप ट्रांस फूड कम से कम कंज्यूम करेंगे, ना के बराबर। सबसे बढ़िया होते हैं आपके अनसैचुरेटेड, सेकंड नंबर पे आता है सैचुरेटेड, और सबसे बेकार होता है ट्रांस फूड। चलिए बात करते हैं सैचुरेटेड फैट। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ये हमारे बॉडी में इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में मतलब हमारे ब्लड में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो ब्लड ठीक हो जाएगा। ब्लड ठीक होने से क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज है, वेन्स है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उनमें ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएंगी और आप देखेंगे इससे होगा हार्ट अटैक। तो आज के टाइम पर कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक की समस्या है, जैसे कि 30 से 35 साल के लोगों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। आपने न्यूज में भी सुना होगा। पहले क्या था, पहले 60 से 70 थी ये एज। अब क्यों, क्योंकि दोस्तों अब आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। पहले देसी चीजें ज्यादा होती थी, घर का तेल होता था, घर का घी होता था, बट अब सब बाजार में मिलता है और सभी अपना प्रॉफिट देखते हैं तो उसमें मिलावट करते हैं, वनस्पति घी ज्यादा बेचते हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट होता है और जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो इनको दोस्तों आपने कम से कम यूज करना है। यहाँ पे देखिए, ये मिलेगा आपको बटर में, चीज में, मीट, घी, डालडा। अब ऐसा नहीं है कि आप इनको खाना छोड़ देंगे, नहीं दोस्तों, इनको आपने मॉडरेशन में खाना है, मतलब लिमिट में खाना है। और डालडा को तो आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना, डालडा को तो आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट ये गुड होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ये मेंटेन करते हैं हेल्थ ऑफ आवर हार्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को भी निकालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बेकार है, कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट तक ठीक है। अगर उससे ऊपर जाएगा, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं इसकी लिमिट आई थिंक 200 से 240 होती है, आप खुद देख लेना। अगर इससे ऊपर जाएंगे तब जाके ये बेकार है। ये आपको देखने को मिलेगा ग्राउंडनट ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल, कैशिव, आलमंड्स। इनमें दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, तो इन्हीं को आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है खाना वाना बनाने में। चलिए बात करते हैं ट्रांस फैट, जो कि सबसे खतरनाक होते हैं और ये सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं। ईटिंग ट्रांस फैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को तो घटाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब जो हार्ट डिसीज कोज करता है, हार्ट वाली समस्या कोज करता है, जिससे कि हमारी हार्ट डिसीज हो जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा फास्ट फूड, पिज्जा, क्रिप्स, इनमें दोस्तों ट्रांस फैट का यूज किया जाता है। ट्रांस फैट कैसे बनते हैं, देखो नॉर्मल जो आपके फैट हैं वे भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने ऑयल लिया, इसको आप सुबह से शाम तक यूज कर रहे हैं, एक ही चीज पकोड़े तलने में आप इसको यूज कर रहे हैं, सुबह से रखा आपने और शाम तक इसी में पकोड़े तल रहे हैं, तो ये बन जाएगा ट्रांस फैट। तो ऐसी चीजों को आपने अवॉइड करना है, एक या दो बार यूज करना है ऑयल को, उससे ज्यादा नहीं। बात करेंगे फंक्शन ऑफ फैट, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है और हमारी बॉडी में स्किन की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे ये सिचुएटेड होता है।
फैट स्पेशली एक्ट एज ए प्रोटेक्टर लेयर इन ह्यूमन बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फैट प्रोटेक्ट द बॉडी पार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स। फैट ऑल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। फैट सपोर्ट हेल्दी सेल फंक्शन, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ये हेल्दी सेल के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। एंड फैट इज फाउंड इन दी हम्प ऑफ कैनाल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैनाल के कौन से पार्ट में ज्यादा फैट पाया जाता है, तो हम्प में फैट पाया जाता है, याद रखना है। चलिए अब आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। देखो दोस्तों, प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हमको एनर्जी नहीं देगा, प्रोटीन हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है, याद रखना है। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट। प्रोटीन कैसे बनते हैं और प्रोटीन बनते कहाँ हैं, चलिए इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमने बात की थी सेल में न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस में हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड की, और न्यूक्लिक एसिड ही क्या है, डीएनए है। न्यूक्लिक एसिड ही क्या है, डीएनए है। देखो यहाँ पे बोलता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए लेट सपोज इस टाइप से डीएनए है, इस टाइप से, ये हम ऐसा ही लीनियर डीएनए ले रहे हैं, ठीक है, ये डीएनए है। तो डीएनए का वो पार्ट, वो सेगमेंट जो कि प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन बनाता है, उसी को हम बोलते हैं जीन। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन। अब देखो, कोई भी प्रोटीन बनना है तो उसी टाइप का जीन एक्टिव रहेगा। लेट सपोज ये ए प्रोटीन बना सकता है, तो ये ही ए प्रोटीन के लिए एक्टिव रहेगा। ये बी प्रोटीन बना सकता है, तो बी के लिए ये एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि ए की जगह ये काम कर जाएगा। तो डीएनए के वे सेगमेंट जो प्रोटीन को कोड करते हैं, वे होते हैं जीन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन बनता है कुछ इस टाइप से। देखो ये एक फैक्ट्री है, जूता बनाने की फैक्ट्री है। अब आपको यहाँ पे कई टाइप के शूज मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है शूज को, जैसे कि एडिडास, नाइकी, कैंपस, इन सभी के शूज मिल जाएंगे। लेट सपोज मुझे चाहिए एडिडास का, तो मैं इन्हें ऑर्डर दूंगा कि मुझे एडिडास का जूता बना के दो। तो मैंने क्या किया, मैसेज डिलीवर किया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैसेंजर, कि मैसेज डिलीवर कर रहा हूं। बनना है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या फैक्ट्री अपने आप से बना देगी, नहीं, वहां पे लगेगा मटेरियल। सेम यही चीज होती है प्रोटीन बनने में। जो डीएनए है इससे मैसेज कॉपी होगा। लेट सपोज इसको ए प्रोटीन बनाना है, तो ए वाला ये सेगमेंट कॉपी होके एमआरएनए का निर्माण करेगा, एमआरएनए का निर्माण करेगा, और ये एमआरएनए जाएगा इसके पास। ये क्या है दोस्तों, ये है आरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन यहीं पे बनता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगा होता है। और यहाँ पे आके एमआरएनए इसको मैसेज देगा कि ए या बी प्रोटीन आपने बनाना है। अब इसके लिए भैया सामान चाहिए। सामान क्या है, अमीनो एसिड। हमारे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ये कुछ इस टाइप की बॉल सी होती है, और ये यहाँ पे लाएगा कौन, टीआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। तो एमआरएनए मैसेज लेके आया, टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आया, और आरएनए में जाके बनते हैं प्रोटीन। तो ये यहाँ पे रिजेंबल होते हैं, रिजेंबल होने के बाद प्रोटीन की एक चेन बनाते हैं। बट ये जो मैं आपको बताया, ये इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है। यहाँ पे एक पैटर्न सेलेक्ट करना होता है। वो पैटर्न आज तक हम भी दोस्तों पता नहीं कर पाए, वो बॉडी खुद डिसाइड करती है कि कौन सा पैटर्न बनाना है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, और इस पे कंट्रोल होता है जीन का। तो प्रोटीन एनर्जी नहीं देगा, बट वो सारी चीजों में हेल्प करते हैं। ऑल प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर मेड अप फ्रॉम 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ये 20 टाइप के अमीनो एसिड से बनते हैं, जैसे कि
ग्लूटामिक अमीनो एसिड है, वेलिन अमीनो एसिड है। ग्लूटामिक अमीनो एसिड बनाता है हमारी आरबीसी को, ठीक है, बहुत सारे होते हैं उसमें, 6 नंबर का यही होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके अमीनो एसिड होते हैं जिनके अलग अलग नाम है, नाम नहीं जानने आपने, जो भी नाम इंपोर्टेंट होगा उसको हम रेस्पेक्टिव लेक्चर में कवर कराएंगे। प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड ऑर्गन रिपेयर। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की ग्रोथ कराता है दोस्तों, एंड ऑर्गन को रिपेयर करता है, जो ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में 20 टाइप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 10 तो हमको मिलते हैं अपने खाने से, 10 मिलते हैं हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी खुद बनाती है 10 को, और 10 हमारे खाने से मिलते हैं। चलिए बात करते हैं आगे प्रोटीन के बारे में। ध्यान रखना है अमीनो एसिड के बीच में जो ज्वाइन होगा, जो बॉन्ड होगा, उसका नाम पूछा जाता है। याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड से ये अमीनो एसिड बंधे होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड होता है इनके बीच में। अबाउट 15 से 17% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो हमारी बॉडी का 15 से 17% प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन एनर्जी भी देता है बट कम, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होते हैं। 4.2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। एंड दोस्तों इनका यूज कम होता है एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस। तो इसलिए हम इनको बोलेंगे कि एनर्जी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन देते हैं। चलिए फिर बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और आपको पता है अमीनो एसिड क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, और मतलब हाइड्रोकार्बन है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, याद रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के एंड कार्बन के ये कंपाउंड होते हैं जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सोर्स क्या हो जाएगा प्रोटीन का, जैसे कि मिल्क हो जाएगा, दूध, चीज, पल्सिस मतलब दालें, मीट, फिश, एग, एटीसी, ये सभी में आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। फंक्शन देखो प्रोटीन के फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बॉडी को बनाता है, 15 से 17% बॉडी को बनाता है, इसलिए इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी बोलते हैं। इट बिल्ड्स, रिपेयर एंड डेवलप सेल एंड टिश्यूज। ये टिश्यूज सेल को डेवलप करता है, रिपेयर करता है और बनाता है दोस्तों। बनाने का मतलब क्या है, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। रिपेयर अगर भी डैमेज हो जाएंगे रिपेयर करेगा। डेवलप मतलब उनकी ग्रोथ कराएगा, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ। ये हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए, मतलब हमारे लंबाई के लिए, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, इसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन। चलिए बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको किस में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन नेचुरली किस में होता है, ये होता है सोयाबीन में। अब मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ, प्रोटीन के सब्सटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आप जिम में यूज करते हैं, वो होता है मैन मेड, उसको कंपनीज बनाती है, उसमें आप कितना भी प्रोटीन डाल सकते हैं, बट नेचुरली सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे ब्लड्स के प्रोटीन की। देखो ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये भी दोस्तों ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, मोस्टली हम यूजुअली इन्हीं को देखते हैं, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिर हम बात करेंगे बोन के प्रोटीन की। कोलेजन, बोन में कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन पाया जाता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे जो हमारे हेयर है, नेल्स हैं, हॉर्न्स है, हॉर्न्स मतलब सींग होते हैं, हूप्स है, इनमें अल्फा किरेटिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। और कोलेजन दोस्तों जो कि बोन्स में पाया जाता है, वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
देन हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे वीट में, गेहूं में, मतलब हमारे बॉडी के बाहर जो भी चीजें होती है जैसे कि वीट है, उसमें ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है। कैरोट में कैरोटीन प्रोटीन होता है। एग में व्हाइट पार्ट में अल्बुमिन होता है और येलो पार्ट में विटेलिन होता है, और जबकि मिल्क में होता है कैसीन। चलिए फिर बात करते हैं प्रोटीन के कारण होने वाली डिफिशियंसी। तो देखिए यहाँ पे आएगा क्वाशियोरकर, जो कि बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है, ये फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देता है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। इसमें हाथ पैर सब पतले हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और पेट फूल जाता है इस टाइप से। फिर हम बात करेंगे मरसमस, ये भी दोस्तों बच्चों में होता है। इस टाइप से पूरी बॉडी सूख जाती है, इसलिए इसको ड्राई डिसीज भी बोलते हैं। मरसमस को हम ड्राई डिसीज भी बोलते हैं, बच्चों में होती है। इसमें पूरी बॉडी सूख जाती है और वेट रिड्यूस हो जाता है। चलिए बात करते हैं मिनरल साल्ट की। मिनरल साल्ट जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है बोन्स के फॉर्मेशन में, टीथ के फॉर्मेशन में। इनमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये पाया जाता है मिल्क में, दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। मीट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ग्रीन लीफ वेजिटेबल मतलब हरे पत्तियों की सब्जी। हम तो मीट नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, तो हमें नहीं पता है दोस्तों इसमें कैल्शियम होता है नहीं, बट मिल्क में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। इट डिफिशियंसी कॉजेस ए डिसीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखना है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो बोन्स वीक पड़ जाती है, क्योंकि इसमें डिफिशियंसी हो जाती है कैल्शियम की, एंड जॉइंट पेन करने लगते हैं। बात करेंगे फोस्फोरस। फोस्फोरस ये भी बोन्स एंड टीथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इनकी स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड याद रखना है, इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फोस्फोरस मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है। ये पाया जाता है राइस में, ग्राउंड नट में, सोयाबीन में एंड पनीर में। देन हम बात करते हैं आयरन। आयरन आयरन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बनाता है हीमोग्लोबिन को। ये बनाता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन में 4 हीम पार्टिकल होते हैं, और 4 हीम पार्टिकल से अल्फा चेन लगी होती है प्रोटीन की। इस टाइप से 4 अल्फा चेन, मतलब ये 4 है, 2 ऊपर लगी होगी इस टाइप से, 2 नीचे लगी होगी, इनको बोलेंगे अल्फा एंड इनको बोलेंगे बीटा। तो ये हीम प्रोटीन है, ये किसके बनते हैं, ये बनते हैं आयरन के। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो ये बनाता है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में क्या काम है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को बाहर से खींच के लाएगा, अपने ऊपर बैठा के लाएगा, ठीक है, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाता है। ये ब्लड को बनाता है दोस्तों। ये पाया जाता है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में, गुआवा एंड ग्रेप्स में। इसकी डिफिशियंसी से अमीनिया हो जाता है। अमीनिया का मतलब है रक्त की कमी होना, रक्त की कमी होना। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें रक्त की कमी हो जाती है, मतलब इसको बोलते हैं सिकल सेल अमीनिया। सिकल सेल अमीनिया ये क्या होता है, इसमें सेल का शेप छोटा हो जाता है और कर्व टाइप का हो जाता है। ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, मतलब इसमें क्वांटिटी खराब हो जाती है आरबीसी की। आरबीसी गोल होती है इस टाइप से, और ये कुछ इस टाइप से सिकल शेप में आ जाता है। तो देखो, ये इतने अमाउंट की, मतलब इतना सरफेस ऑक्सीजन को अटैच कर सकता है। यहाँ पे देखो, सिर्फ इतना सरफेस ही ऑक्सीजन को अटैच कर पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। दूसरा, खून की कमी होने लगती है, इसी को बोलते हैं हमारा अमीनिया। फिर हम बात करेंगे आयोडीन। आयोडीन काफी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन
काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। ये थायराइड ग्लैंड फूल जाती है। आपने कमेंट में बताना है किसके कारण फूलती है। क्या आयोडीन के कारण फूलती है? नहीं दोस्तों, इसमें एक केमिकल होता है जिसको कंट्रोल करता है आयोडीन, जिसको कंट्रोल करता है आयोडीन। तो अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, ये यहाँ से सीक्रेट होना बंद हो जाता है या कम सीक्रेट होता है, इस कैविटी से कम सीक्रेट होता है या फिर सीक्रेट होना बंद हो जाता है, जिससे कि इसी में एक्यूमुलेट होने लगता है और बढ़ने लगता है। उस केमिकल का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आयोडीन क्या करता है? ये हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए। आयोडीन डिफिशियंसी कॉज करती है ग्वाइटर डिसीज। ग्वाइटर डिसीज में ये थायराइड ग्लैंड बढ़ने लगती है और इसका सबसे बेस्ट सोर्स हो जाएगा जैसे कि सी फूड, मिल्क, एग, मीट, etc। बात करें वाटर की, तो वाटर तो आप सभी समझते हैं इसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, वाटर के बिना हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में 65 to 70% वाटर होता है। एंड वो ये वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है अपने अंदर घोल के, डिजोल्व करके। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो पसीना आने लगेगा आपको, तो पसीने में पानी तो निकलता है। ठीक है, वाटर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। वाटर ही हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स को। इसके बाद दोस्तों विटामिन आएगा। विटामिन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। काफ़ी लेंथी है, मतलब 20 से 25 मिनट इसमें लग जाएंगे, क्योंकि इसमें हम काफ़ी टाइप के विटामिन पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप अच्छे से सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जिससे कि आप नॉन टेक में कम से कम 30 से 35 मार्क्स लाएं आउट ऑफ 50 इन जीके एंड जीएस, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए हैं। 120 आवर्स का टारगेट है, जिसमें से हम 90 आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर सभी चीज़ें कंप्लीट की है। और साथ में अभी हमारा बचा है बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। लास्ट टाइम बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी से जो टाइप के क्वेश्चन थे ना, हिला के रख दिया सब, उसी के तर्ज पे हम सभी चीजें पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट मिले। बस आपने रीजनिंग पे ध्यान देना है, काम हो जाएगा। रीजनिंग में अगर आप 40 भी ले आए तो आपका काम बन जाएगा। आप 70 से 75 मार्क्स बड़े आराम से ले आएंगे। और अगर आपने नॉन टेक में इतना स्कोर कर दिया तो आपको कोई, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। साथ में हमने टेक्निकल भी लॉन्च किया है, जिसमें मैं बीएमसी करा चुका हूं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी करा चुका हूं, हमारा चल रहा है इन्वायरमेंट। दोनों का कंबाइंड फी रखा है हमने 999 RS, और नॉन टेक का फी है 499 RS। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं इंजीनियर्स पाथ एकेडमी के ऐप पर, वहां पे जाएंगे, आप एनरोल करेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 24 घंटे आपके लिए हमारा नंबर खुला है, आप किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हैं। 9568738917। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।